बेपरवाह ज़िंदगी में मैं आपका अजनबी दोस्त आज फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नया साल आ गया है दोस्तों, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं हो रहा है। मानो जीवन जो है वो अधूरेपन, खालीपन का एक पर्याय बनता चला जा रहा है। जो भी सोचा है जीवन में या जो कुछ पाना चाहते हैं, अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं मिल पाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बचपन से लेके मरने तक, या कह सकते हैं कि पैदा होने से लेके मरने तक, जब हमारी चेतना थोड़ी जागृत होती है या जब कुछ हम सोचने समझने लायक होते हैं, तब से लेके और अंतिम सांस तक 80% 90% लोगों का जो जीवन है वो बस एक अधूरेपन, खालीपन में ही बीत जाता है। हमें जो चीज़ चाहिए होता है वो ना मिल के हमें कुछ और चीज़ पकड़ा दिया जाता है। कि जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत फेमस मूवी का डायलॉग है कि रिबॉक नहीं तो रिबुक ही सही। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हो रहा है कि बचपन में हमें मनपसंद खिलौने नहीं मिले, थोड़े बड़े हुए तो साइकिल पसंद आई तो वो भी नहीं मिला, कुछ उसके जगह कुछ दूसरा चीज़ हमें पकड़ा दिया जाता है। कुछ और बड़े हुए जब बाइक का शौक़ आया, कार की शौक़ आई तो वो भी नहीं मिला, उसके जगह कुछ और मिल गया कि इसके बजाय इससे काम चला लो। फिर उसके बाद तैयारी किया तो ढंग की नौकरी, क्लास 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पता चला C क्लास की नौकरी लग रही है या वो भी नहीं लग रही है। और जब थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए तो किसी से प्रेम हुआ तो ये हुआ कि नहीं, वहाँ उसके साथ अगर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। या यूँ कह सकते हैं कि उसके लिए भी तमाम तरह की चीज़ें विकल्प में दी गई कि प्रेम सही नहीं होता है, आप किसी से प्यार करते हैं, सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा होता है। और जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हमको बताया जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार भी सब कुछ होता है जीवन में। तो कई बार चीज़ें इतनी कन्फ्यूज हो जा रही हैं, लाइफ इतनी कन्फ्यूजन में चली जा रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि जीवन हम लोग जी किस लिए रहे हैं। जब अब शादी नहीं हुआ, किसी से प्यार किया गया, उससे नहीं कुछ हो पाया, कुछ और चीज़ें हमें पकड़ा दी गई कि नहीं ये भी वैसी ही है, इससे प्यार करके देखो। फिर उसके बाद जीवन में मनपसंद जैसा जहाँ रहना चाहा वहाँ नहीं रह पाए। मतलब कह सकते हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही अधूरापन है, या एक तरह से कह सकते हैं विकल्प ही है। समझ लीजिए कि हर चीज़ का हमें विकल्प दिया जा रहा है कि ऑप्शन A नहीं तो ऑप्शन B सही है, B नहीं तो C सही है, C नहीं तो D सही है। हम इन्हीं सब चीज़ों में एकदम उलझ के बिल्कुल सिमट गए हैं। हमें कई बार मतलब बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हम लोग करें क्या, कैसे खुद को समझाएं और कैसे आगे बढ़ें। लाइफ तो बिल्कुल एकदम स्टॉप सी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहाँ जाएं और अपने आप को कैसे दिलासा दें कि हम तो ए ऑप्शन के लिए चले थे ना, हमें तो ये चीज़ चाहिए थी। ये कहने को तो कह सकते हैं कि अगर हम कहीं भी किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हमें वो चाहिए ना। आप या कोई भी चीज़ है, या ईश्वर की बात ही करते हैं, या घर वालों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो मुझे क्यों वो ऑप्शन B की तरफ लेके जा रहे हैं। ऑप्शन A नहीं मिल पा रहा है, लोगों ने बता दिया कि नहीं हाँ ऑप्शन B भी ये जैसा ही है, A नहीं है बिल्कुल। तो इसी तरीके की कस्मकस में जीवन बीत रही है। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात किया जाए। और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सेम प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हम लोग उसका आंसर ढूंढते ढूंढते कह सकते हैं कि इस जीवन से, इस सांसों से हमारा नाता टूट जाता है और हम मृत्यु लोक की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। हालांकि मृत्यु लोक इसे ही कहते हैं, स्वर्ग लोक या नर्क लोक की तरफ हम लोग प्रस्थान कर जाते हैं और हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता। और आजकल ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा व्यथित कर रही हैं कि क्यों हो रहा है। जिनके पास पैसा है उनके पास प्यार नहीं है या परिवार नहीं है, या कह सकते हैं कि उनके सारे रिश्ते जो हैं वो ज़रूरतों तक ही सिमट गए हैं, क्योंकि उनको उनसे क्या चाहिए, जिसके पास पैसा है उनके सारे रिश्तेदारों को या उनसे जो भी जुड़ा है उसको उनका सब मिला के पैसा चाहिए। तो उनके जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, सब सिर्फ दिखावे के लिए हैं। उसी तरीके से जहाँ प्यार है वहाँ पे पैसा नहीं है और ज़रूरतों के आगे अक्सर रिश्तों को दम तोड़ते हुए मैं रोज़ देख रहा हूँ कि ज़रूरत जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अच्छे अच्छे रिश्तों में दरार पड़ जाता है। कॉन्फिडेंस एकदम जीरो लेवल पे आ जाता है कि नहीं, जो कभी बैठ के किसी कोने में, किसी पेड़ की छांव में बैठ के या घर के किसी कोने में एक दूसरे के लिए साथ जीने मरने का कसम खाए थे, वो भी सोच रहे हैं कि आखिर सबसे बड़ी चीज़ तो पैसा ही है और उसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। और एट द एंड ऑफ डे क्या हो रहा है कि जब पैसा मिल रहा है तो फिर लग रहा है कि ये कुछ है ही नहीं। मतलब कह सकते हैं कि पूरी लाइफ जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जब वो मिला है तो लग रहा है कि ये क्या, किसके लिए मैं इतना दौड़ा और सब कुछ छूट गया मुझसे। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में लाइफ हमें सिखाना क्या चाहती है और हमें करना क्या चाहिए। आप लोगों से नए साल के इस अवसर पे, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा श्रोतागण नहीं है, अगर मेरी बातें किसी के पास पहुँच रही हूँ तो प्लीज़ हो सके तो इंस्टाग्राम है और यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है, तो प्लीज़ हो सके तो इसका रिप्लाई दे दीजिएगा। मुझे तो जीवन का सही और गलत समझ में ही नहीं आ रहा है। कई बार लोगों का सही मेरा गलत हो जा रहा है और मेरा सही लोगों का गलत हो जा रहा है। तो मैं तो इसी कसमकस में फंसा हूँ और सफलता और असफलता के बीच में कहीं खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ कि किधर जाऊँ।
मुझे तो मेरा रास्ता और मेरी मंजिल दोनों जो है वो धुंधली नज़र आ रही हैं। जनवरी का महीना है और मंजिल और रास्ते पर मानो कुहासा सा पूरा छा गया है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अक्सर लोगों को करीब से देखने के बाद और जो कुछ भी दुनिया से थोड़ा मोड़ा सीखा है, उसके ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आ रहा है कि मतलब मैक्सिमम लोग इन्हीं सब चीज़ों से परेशान हैं और सबको इसका आंसर चाहिए, लेकिन जीवन की भागदौड़ी कुछ ऐसी है कि हमें वक्त ही नहीं मिल पा रहा है कि हम कहीं बैठ के इत्मीनान से सोचें कि एक्चुअली में मुझे क्या करना चाहिए और हमें चाहिए क्या। आधा जीवन क्या पूरा जीवन निकल जा रहा है और जब कभी मृतशैया पे पड़े हैं और अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं तो सोचा कि पूरे जीवन में भाग दौड़ रहा था किसके लिए, अपने मन का या अपनी इच्छाओं का तो कुछ हुआ ही नहीं। कभी किसी की ज़रूरत के लिए तो कभी किसी को मुसीबत से निकालने के लिए खुद ब खुद उलझता चला गया जीवन में। और आज जब जीवन का अंतिम समय चल रहा है तो उलझन इतनी बढ़ गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो खुद सुलझा नहीं पा रहा हूँ तो लोग क्या ही इसमें हाथ लगाएंगे। तो मेरे पास मेरी सवालों का जवाब नहीं है मित्रों, और हो सके तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और आपके मैसेज का हमें इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ हो सके तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये अधूरापन और अकेलापन और ये कसमकस वाली दुनिया में हम एक दूसरे से ऐसे ही वार्तालाप करते रहेंगे। यहाँ ना कोई मोटिवेशन चल रहा है और ना ही कुछ कॉमेडी चल रही है। यहाँ जीवन की रियलिटी पे बात चल रही है कि एक्चुअल में जो चकाचौंध वाली दुनिया है वो है नहीं। हाथी के दांत खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। ऐसे तो नॉर्मल लाइफ में मैं भी हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, कोई देख के ये नहीं समझ पाएगा कि अंदर से कितनी पीड़ा है और इस पीड़ा का क्या समाधान है। तो प्लीज़ हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके शेयरिंग से जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही कन्फ्यूजन वाली चर्चाएं हमेशा चलती रहेंगी सतत, जब तक ये सांसें हैं और जब तक शायद इनका कोई सलूशन ना मिल जाता है या ये नहीं पता चल जाता है कि यही जीवन है। मतलब इन दोनों में से जब तक किसी चीज़ का सलूशन नहीं मिलता है हमें, तब तक हमारी चर्चाएं सतत रूप से ऐसी चलती रहेंगी। और आपके प्यार का आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई चर्चा के साथ या फिर किसी नई कसमकस या कन्फ्यूजन को लेके मैं आपके पास ज़रूर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।